प्रिय दोस्तों, मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्ष नाम है फूटा घड़ा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज़ भोर में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधों पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा घड़ा एकदम सही था। इस वजह से रोज़ घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही पहुँच पाता था। ऐसा 2 साल तक चला। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा पानी घर तक पहुंचाता है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वह दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर परेशान रहने लगा और एक दिन उसने रहा नहीं गया और उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और मुझे क्षमा मांगना चाहता हूँ। किसान ने कहा, क्यों? तुम किस बात से शर्मिंदा हो? फूटे घड़े ने कहा, आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था उतना मैं नहीं पहुँचा पा रहा हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस बात से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसने अंदर से आधा पानी गिरा चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे, जो को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया कि आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता? दोस्तों, हमें कभी सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यह कमियां हमें अनोखा बनाती है। इस इंसान की तरह हमें भी हर किसी को वो जैसा है वैसे ही स्वीकारना चाहिए और उसकी अच्छाइयों को तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हमें ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा। धन्यवाद।